नमस्ते दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो पूरे घर को संभालती है लेकिन खुद को कहीं खोती जा रही है। आज हम बात करेंगे घर में शांति कैसे लाई जाए, क्योंकि सच ये है दोस्तों, घर में जितनी अशांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, उससे कहीं ज़्यादा अपने ही घर के अंदर अपने ही रिश्तों से आती है। और ये सबका सबसे ज़्यादा बोझ उठाती है एक गृहिणी, एक होम मेकर। शांति बाहर से नहीं अंदर से आती है। अक्सर हम सोचते हैं अगर सासू माँ अच्छी होती, अगर बच्चे सुधर जाएं, अगर हालात सुधर जाएं तो घर में शांति आ जाए। मगर सच्चाई ये है, शांति किसी के बदलने से नहीं आती। शांति आती है हमारे अंदर के रवैये से। जिस दिन आप हर बात को दिल पर लेना थोड़ा कम कर देती हैं, उसी दिन से घर का माहौल हल्का होने लगता है। सुबह की शुरुआत पूरे दिन की दिशा। दोस्तों, घर की शांति की शुरुआत होती है सुबह से। अगर सुबह गुस्से से हो, शिकायतों से है, जल्दबाजी में बीते तो पूरा दिन वैसा ही निकलता है। लेकिन आप सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकाल लें, एक गहरी सांस लें और मन में कहें आज मैं शांत रहूंगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, तो ये यकीन मानिए आपका घर भी शांत रहने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा त्याग, अशांति। हर औरत को यही सिखाया जाता है, सबके लिए सहना ही अच्छी औरत की पहचान है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद को पूरी तरह मिटा देना एक दिन बहुत बड़ा दर्द बन जाता है। जब गृहिणी अपनी थकान छुपाती है, अपनी ज़रूरतें दबाती है, अपने दर्द को आदत बना लेती है, तो वही दर्द गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बाहर आता है और घर की शांति छीन लेता है। पति पत्नी का रिश्ता, शांति। दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच शांति नहीं है तो पूरा घर बेचैन रहता है। दोस्तों, हर बात पर लड़ना भी गलत है, हर बात चुपचाप सहना भी। ज़रूरत है शांत संवाद की। शिकायत कम करें, बात करना सीखें। कभी कभी सही समय पर कही गई शांत बात घर को टूटने से बचा लेती है। बच्चों की परवरिश और माँ की भूमिका। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माँ हर वक्त चिल्लाती है, डराती है, तुलना करती है, तो बच्चा भी अशांत हो जाता है। लेकिन अगर माँ सुनती है, समझती है, प्यार से बात करती है, तो बच्चा भी शांत और समझदार बनता है। घर का माहौल हल्का कैसे रखें? दोस्तों, घर की शांति सिर्फ शब्दों से नहीं आती, वातावरण भी बहुत मायने रखता है। रोज घर का एक कोना साफ करें, घर में दिया या धूप बत्ती जरूर जलाएं, थोड़ी देर भगवान को जरूर याद करें। सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। रिश्तेदार, सासू माँ और सीमाएं। दोस्तों, हर बात पे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर सलाह मानना भी ज़रूरी नहीं होता। सीमा बनना बदतमीजी नहीं, आत्मसम्मान है। जब आप अपनी सीमा तय कर लेती हैं तो मन शांत होता है और वही शांति घर में फैलती है। गृहिणी का आत्मसम्मान। जिस दिन एक औरत खुद को कम समझना बंद कर देती है, उसी दिन घर में सच्ची शांति आने लग जाती है। याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, आप पूरे घर की सकारात्मक भावनात्मक रीढ़ हैं। खुद की देखभाल। दोस्तों, थकी हुई औरत कभी शांत घर नहीं बना सकती। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो वहीं से अशांति शुरू हो जाती है। चुप्पी और अशांति। जहाँ डर की परवाह वजह से चुप्पी हो, वहाँ शांति नहीं होती। जहाँ बिना डर के अपनी बात कही जा सके, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, समझदारी से कहना सीखिए। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, घर को अदालत नहीं बनाइए। हर बार सही साबित होना रिश्तों को कमज़ोर साबित करती है। कभी कभी गलत होते हुए भी चुप रह जाना घर को बचा लेता है। अपनी भावनाओं को पहचानिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतना कहना काफ़ी नहीं। खुद से पूछिए, क्या ये दुख है, थकान है, अपमान है या अकेलापन? भावनाओं का नाम देंगे तो शांति मिलेगी। शब्द बदलिए, माहौल नहीं। तुम कभी नहीं, ये शब्द हमेशा घर की शांति तोड़ते हैं। इनकी वजह से कहिए, मुझे दुख हुआ, मुझे आपकी ज़रूरत है। शब्द बदलते ही रिश्ते बदलने लगते हैं।
हर गलती अपने सिर मत लीजिए। हर परेशानी आपकी वजह से नहीं होती। हर बोझ उठाना शांति नहीं, थकान लाता है। थोड़ा बोझ नीचे रखिए। खुद को भी इंसान माने। अकेलापन जो दिखता नहीं लेकिन तोड़ देता है। दोस्तों, अकेलापन हमेशा खाली कमरे में नहीं होता। अकेलापन कई बार भीड़ से भरे घर में भी होता है। पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक गहरी सी खामोशी रहती है। वही अकेलापन है जिससे कोई देख नहीं पाता। ये धीरे धीरे एक गृहिणी की हंसी, उसकी आवाज़, उसका मन सब कुछ छीन लेता है। जब आप दिन भर सबके लिए काम करती हैं लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम थक तो नहीं गए, उस पल मन बहुत भारी हो जाता है। दोस्तों, अगर इस अकेलेपन को समय रहते नहीं समझा गया तो यही अकेलापन चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में और फिर घर की अशांति में बदल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद से ईमानदार रहो और माने कि हाँ, मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। जिस दर्द को स्वीकार कर लिया जाता है वही दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हर रिश्ते में एक जैसी उम्मीद। दोस्तों, घर की शांति अक्सर इसलिए टूटती है क्योंकि हम हर रिश्ते से एक जैसी उम्मीद कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पति हर बात में समझे, बच्चे हमारी हर भावना जान लें, सास ससुर हमारे मन की बात बिना कहे समझ जाएं। लेकिन सच ये है, हर इंसान की सोच, उसकी परवरिश और उसका नज़रिया अलग होती है। जब हम गलत इंसान से गलत उम्मीद रखते हैं तो हमें बार बार निराशा ही मिलती है और ये निराशा मन में धीरे धीरे शिकायत बन जाती है। दोस्तों, शांति आती है जब हम समझ लेते हैं कि हर रिश्ते में अपनी एक सीमा के साथ आते हैं। जिससे जितनी उम्मीद बाजित है बस उतनी ही रखिए, क्योंकि उम्मीद कम होगी तो दर्द भी कम होगा और मन ज़्यादा शांत रहेगा। अकेलेपन को नज़रअंदाज ना करें। घर भरा हो सकता है लेकिन दिल खाली। बस अकेलापन को समझिए, छुपाइए मत, दिल की बात ज़रूर कीजिए। रोज़ का शांति रूटीन। दोस्तों, शांति कोई त्यौहार नहीं है जो साल भर एक बार आए। शांति आदत है जो रोज़ बनाई जाती है। लेकिन गृहिणी अक्सर खुद के लिए रोज़ कुछ भी तय नहीं करती। पूरा दिन बच्चों के हिसाब से चलता है, बच्चों के टाइम पे, पति के ऑफिस से, घर के काम से। लेकिन आपका टाइम वो कहीं खो जाता है कि आप रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट सिर्फ अपने लिए तय करें। उस वक्त मोबाइल दूर रखें, काम रोक दें और बस खुद के साथ बैठें। धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये छोटा सा रूटीन आपके मन को हर दिन थोड़ा सा हल्का करता जाएगा। खुद को माफ़ न करना सबसे बड़ा जहर। दोस्तों, कई औरतें सालों तक खुद को सजा देती रहती हैं। मुझसे ये गलती हो गई, काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर मैं थोड़ी समझदार होती। ये बातें हम खुद से बार बार कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस वक्त जितना समझ पाए उतना ही कर पाए। खुद को बार बार दोषी ठहराना मन को कमज़ोर करता है और घर की शांति धीरे धीरे ख़त्म करता है। आज ज़रूरत है खुद से ये कहने की कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बुरी भी नहीं हूँ। खुद को माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, बहादुरी है। आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। दोस्तों, समाज ने एक गृहिणी को एक मशीन बना दिया है जिसे थकना नहीं चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। लेकिन सच ये है, आप इंसान हैं, आपका मन भी है, आपकी सीमाएं भी हैं। जब आप खुद को इंसान मानना छोड़ देती हैं तब घर में अशांति शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी कि बस बहुत हो गया कहना सीखें। ये वाक्य आपकी शांति को वापस ला सकता है। शांति एक लंबा सफ़र है। दोस्तों, घर में शांति कोई मंजिल नहीं, एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में कभी आप मजबूत होंगी तो कभी आप थक जाएंगी, कभी रोएंगी। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा समझने की कोशिश करती रहें तो यकीन मानिए आपका घर जरूर शांत होगा। जब गृहिणी खुद को समझने लगती है तभी वो दूसरों को समझ पाती है। उम्मीदें सीमित रखिए। गलत उम्मीदें अशांति की जड़ होती हैं। हर कोई आपको समझे ये